नमस्कार, मैं मनोज खंडेलवाल लाइफ विद खंडेलवाल में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग इस वक्त देख रहे हैं सीईयू नंबर 4। सीयू का मतलब होता है कंटिन्यूस एजुकेशन यूनिट और प्रोग्राम है एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मॉक्सिबेशन के क्लिनिकल और प्रैक्टिकल तरीके से काम करने की कला को समझना और उसको प्रयोग में लाना। ये एजुकेशनल सीरीज हमारा साल भर चलते रहता है। कोई भी आदमी कभी भी इसमें शामिल हो सकता है और कभी भी इसे छोड़ सकता है। हमने ये जो रूपरेखा बनाई है ओसीयू की वो इसलिए बनाई है ताकि आपको अगर क्लास पसंद ना आए तो क्लास छोड़ दीजिए और आपके पैसे सुरक्षित हो जाते हैं। और दूसरा फायदा ये होता है कि आप चाहे जब भी ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरा फायदा ये होता है कि सिर्फ उतना ही क्लास ज्वाइन कीजिए जितने की आपको जरूरत है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट और कोई यूनिट की जरूरत नहीं है तो आप उसको नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुख्य मुख्य सवाल पर हम आते हैं जो आप लोगों ने हमसे पूछे हैं कि सर CU4 में होगा क्या। CU4 में अमूमन बहुत बड़ी ये सीरीज है, इसलिए मैं नटसल में आपको छोटी छोटी जानकारी दे देता हूँ कि पुराने बैच के लोगों को तो लगभग मालूम है, जो नए लोग हैं उनके काम की चीज़ है कि हम हर यूनिट में क्या करते हैं, दो मेरिडियन को पूरी तरह कवर करते हैं। तो इस वक्त हम कवर करने जा रहे हैं लिवर और गॉल ब्लैडर मेरिडियन को। तो वहां पर क्या होगा, पॉइंट लोकेशन, इंडिकेशन और डिसीज मैनेजमेंट पे हम पूरी तरह बात करेंगे। एक्यूप्रेशर से भी और एक्यूपंक्चर से भी। जब बात एक्यूपंक्चर की होती है तो CU4 सीरीज जो है यह पूरी तरह निडलिंग के ऊपर आधारित रहेगी। यानी इस बार हम आप लोगों को, जो लोग वेल ट्रेंड है, सर्टिफाइड है, रजिस्टर्ड है, उन लोगों को, और जो लोग आयुष या हमारे एलोपैथी ब्रांच से हैं, उन लोगों को निडलिंग के वो सारे गुण और दोष और उनकी अच्छाइयाँ बता दी जाए जिनसे उनका क्लिनिकल प्रैक्टिस और अच्छा हो जाए। इसमें नए और पुराने दोनों टाइप के लोग हमारे पास होंगे। पुराने लोगों में वो होंगे जो एक्यूपंक्चर फील्ड में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, और नए लोग वो हैं जिन लोगों ने अभी महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एक्यूपंक्चर के एग्जाम पास करके आए हैं और बहुत दिनों बाद वो वापस इस फील्ड में उतरना चाहते हैं। तो वो लोग और बेहतर करना चाहते हैं। तो दोनों के लिए हम ये प्रोग्राम में सुविधा लेकर आए हैं, निःशुल्क भी और पेड प्रोग्राम में भी। जो लोग पूरा प्रोग्राम करेंगे उनसे हम कुछ चार्ज करेंगे, और जो लोग 3-4 दिन के प्रोग्राम करेंगे, 8-10 घंटे के क्लास लगभग, हम उनको निःशुल्क देने जा रहे हैं। तो वो हमारी तरफ से सुविधा उनको बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, ताकि किसी को भी हम कुछ अपना एक अवदान दे सकें। तो ये प्रोग्राम में हम लोग जो सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं और करवाते हैं, वो थोड़ा सा जुदा किस्म का है, थोड़ा अलग किस्म का है, उसको समझ लीजिए। सबसे पहले हम पॉइंट लोकेशन, इंडिकेशन एंड डिसीज मैनेजमेंट सिखाएंगे। ये डेमोस्ट्रेटिव होगा। डेमोस्ट्रेटिव का मतलब हुआ कि मैं ब्लैक बोर्ड पे या चार्ट पे नहीं बताऊंगा। सबसे पहले वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बताया जाता है, जिससे क्रिस्टल क्लियर और हाई पिक्सल के फोटोज से आप चीजों को समझ सकें। नोट्स वगैरह हमने हमारे सारे बैच के स्टूडेंट्स को पहले ही से दे दिए हैं, जो वो पढ़कर क्लास में आते हैं। पहले से हम उनको बता देते हैं कि कौन सा मेरिडियन हम कवर करने जा रहे हैं। और साथ साथ में क्या होता है, यहाँ पर रियल पेशेंट के माहौल में, जैसे आप देख रहे हैं बेड वगैरह बिछे हुए हैं, उस पर पेशेंट किसी को मानकर हम जो डमी होते हैं, जो हमारे मॉडल्स होते हैं, वो लेटते हैं और उनके बॉडी के ऊपर में एनाटॉमिकली लोकेशन लेते हुए हम आपको बताएंगे कि उस पर काम कैसे करना है। अमूमन चलिए मैं थोड़ा एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, क्योंकि हम लोग इस वक्त कवर करेंगे लिवर और गॉल ब्लैडर मेरिडियन। तो लिवर में हम अमूमन जो पहले 3 पॉइंट लेंगे वो लिवर 1 है, लिवर 2 है, लिवर 3 है। तो इसके माध्यम से आप समझिए कि हम करने क्या जा रहे हैं और कैसे करते हैं। तो लिवर 1 जो है उस पर हम आपको मुख्य मुख्य 2-3 चीज सिखाएंगे। सबसे पहले एक्यूप्रेशर कैसे करना है, उसकी तकनीक क्या होती है। नंबर 2, उस पर एक्यूपंक्चर कैसे करना है। एक्यूपंक्चर के बहुत सारे तरीके होते हैं, सारे तरीकों को आपको करना है, लेकिन हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर कभी भी प्रैक्टिस नहीं करने देते। चाहे आप 5 साल पुराने हो, 10 साल पुराने हो, 20 साल पुराने हो, या नौसिखिए नए हो, सबसे पहले आपको काम करना होगा। सारे हमारे स्टूडेंट को हमने ये पैड भिजवा दिए हैं। यह इस पैड के ऊपर बहुत सारे तकनीक से आपको अपने नेडलिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। नेडल का सैंपल भी हमने साथ में दे दिए हैं। यहाँ पर हम 1 चून और 1.5 चून नेडल से सबसे पहले इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। यह हमारी तरफ से गिफ्ट हर स्टूडेंट को दे दिया गया है, और वह इस प्रकार के बॉक्स में सबको उपलब्ध करवा दिया गया है। तो क्योंकि ये भारत में मिलता नहीं है, इसलिए हमने इसको इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करके हमने अपने स्टूडेंट्स को दे दिया, ताकि क्लास में वो बेहतर रूप से इसका प्रैक्टिस कर सके, इस्तेमाल कर सके। अब सवाल उठता है कि
कि क्यों सर हम डायरेक्ट अगर किसी रोगी के ऊपर प्रैक्टिस कर दें तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ये इलीगल है। कोई भी पेशेंट के ऊपर किसी भी थेरेपिस्ट को प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं होता है। तो आप कहेंगे कि अगर हम किसी को किराए वाले को ला के कर लें तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको नियर डियर के ऊपर तभी प्रैक्टिस करना होगा जब आपका हाथ बिल्कुल साफ हो जाएगा। आप क्लिनिक में सिर्फ ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट तभी करते हैं जब आप उसके लिए वेल ट्रेंड हो। तो सबसे बड़ी बात है कि बात कॉन्फिडेंस की भी है। चलिए बाकी बातें तो आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस आपको कैसे आएगा जब तक आप सही ढंग से उसके प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस को प्रैक्टिसिंग पेड पर ही करना चाहिए। तो इस पर सबसे पहले हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। इस पे प्रैक्टिस करवाने के बाद फिर हम ह्यूमन बॉडी पे आपको प्रैक्टिस करने की इजाजत देंगे। आपके मान्यता प्राप्त होने के अनुसार वह तय होगा, चाहे आप आयुष से हो, चाहे आप महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एक्यूपंक्चर से हो, चाहे आप मॉडर्न मेडिसिन से हो। तो अकॉर्डिंगली वो अधिकार आपको आपका जो संस्था है और जो काउंसिल है वो देगा। कुल मिला के अब आते हैं लीवर वन पे। अगर हम चल रहे हैं तो लीवर वन पे आपको निडल के बाद हमें एक्यूप्रेशर और उसके साथ साथ मॉक्सिबेशन कैसे करना है। यहाँ पर मॉक्सिबेशन जो होगा वो एडेसिव, मिनी और कैंडल मॉक्सिबेशन होगा। तो दो प्रकार के मॉक्सिबेशन हम आपको सिखाएंगे और बताएंगे। और उसके बाद ये मुख्यतः पॉइंट ब्लड लेटिंग का होता है। तो ब्लड लेटिंग के बारे में हमारे स्टूडेंट्स वेल ट्रेंड हो चुके हैं, तो उन लोगों को कोई कमजोरी होगी तो वो हमें डेमोन्स्ट्रेशन देंगे और उनकी गलतियों को हम यहाँ से ठीक करेंगे। ये गलतियां जो ठीक की जाती है ये आता है हमारा प्रैक्टिकल सेशन में। प्रैक्टिकल सेशन कैसे होता है कि सामने से आप हमें प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और यहाँ पर वही प्रैक्टिकल हम अपने जो डमी है या मॉडल है उसके ऊपर करते हैं और आपको बताते हैं कि कहाँ आप और कैसी गलती कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है रेक्टिफिकेशन, यानी उस गलती को ठीक करना। उस गलती को आपको हमारे सामने और पूरे ग्रुप के सामने ठीक करना होता है। ठीक करने के बाद फिर हम आपको वापस एक मौका देते हैं कि दूसरे क्लास में वो गलतियां ठीक करके पुनः बिना गलती के आप डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकल देंगे। तो ये हो गई मुख्य बात, लेकिन इसके साथ में एक दो सेशन इसमें और होता है, वो होता है क्लिनिकल। क्लिनिकल का मतलब ये हो गया कि प्रैक्टिकल में जब हम कोई भी काम करेंगे तो वो लीवर वन पे लीवर वन का काम होगा, लीवर टू पे लीवर टू का काम होगा, लीवर थ्री पे लीवर थ्री का काम होगा। लेकिन जब क्लिनिकल काम होता है और लीवर थ्री का हम इस्तेमाल करते हैं तब फिर हम क्या करेंगे, उसको टोटलिटी में काम करने की आदत विकसित करेंगे। वो कैसे करेंगे, क्योंकि लीवर थ्री को फिर आप किस पॉइंट के साथ, समझ लीजिए मैं घुटना दर्द पे काम कर रहा हूं तो लीवर थ्री अकेला काम नहीं करेगा। तो फिर हम आपको सिखाएंगे कि लीवर थ्री को स्प्लीन थ्री के साथ मिलकर कैसे काम करना है। तो आप कहेंगे कि ये तो हमें आता है, किताबों में पढ़ रखा है। देखिए किताबी ज्ञान से हम लोग गाड़ियां नहीं चला सकते, क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते। अगर समझ लीजिए आपको, अगर मैं किताब में यहाँ बैठकर आमने सामने सिखा दूं कि ए बी सी एक्सीलेटर ब्रेक और क्लच होता है गाड़ी में और इस ढंग से स्टेयरिंग होता है और ऐसे चलाना होता है, तो आप कभी भी गाड़ी चलाना नहीं सीख पाएंगे। उसके लिए खुद अपने हाथों से गाड़ी चलाना पड़ता है और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो चीजों की प्रैक्टिकल लाइफ जो होती है वो किताबों से जुदा होती है। जब आप क्लिनिक चलाते हैं तो उस वक्त रोगी तय करता है कि वो क्या प्रॉब्लम में आया है। वहां पर किताबी ज्ञान आपका सुषुप्त अवस्था में रहता है, यानी वो हिडन रहता है और वह ज्ञान फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में परिलक्षित होना चाहिए, वह इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, वह तब होगा जब आपको सोचने की दृष्टि हम बहुआयामी बना दें। तो लिवर थ्री को किस किस पॉइंट के साथ किस किस अवसर पे कैसे करना है, अगर समझ लीजिए हमने किताब में पढ़ रखा है कि स्प्लीन थ्री और लीवर थ्री का काम नी पेन में भी होता है, तो ये खाली 2 पॉइंट लगाने से घुटना दर्द वाले ठीक नहीं होंगे, वहां पर बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। तो वो काम कैसे करने पड़ते हैं, जब पेशेंट बेड पे लेटता है तो वो लेटने के बाद आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, कैसे निडल लगाना पड़ता है, उसको स्टिमुलेट कैसे करना पड़ता है, यहाँ पर थोड़ी सी बात क्लिनिकल हो जाती है। तो ये हम आपको जो प्रैक्टिकल से क्लिनिकल की यात्रा है यह करवाएंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें फिर जुड़ेगी कि मशीन कैसे लगाना है, कौन सा करंट लगना है, कौन सा वाइब्रेशन देना है, कौन सा नहीं देना है, पेशेंट के लेटने की पोजीशन क्या होगी, पेशेंट को होम केयर के लिए क्या देना है, पेशेंट की काउंसलिंग कैसे होगी, उसके निडल लगाने के तरीके क्या होंगे, निडल लगाना है या वकारी एसिड लगाना है या प्रेस्ड निडल लगाना है या एक्यूप्रेशर करना है, वो सारी चीजों में आप चुनाव कैसे करेंगे। होम केयर में पेशेंट को वहां पर क्या करके क्या तैयारी करके आपके पास आनी है, बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ेगी। मैं लबोलवाब में आपके प्रश्नों को छोटे छोटे खंडों में जवाब दे रहा हूं ताकि आपको समझ हो जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं। ये प्रोग्राम जो होंगे हमारे पेड और फ्री वालों के लिए एक ही जैसे प्रोग्राम होंगे, सिर्फ अंतर ये होगा कि फ्री वाले को हम 2-4 क्लास तक आने देंगे और पेड वाले को हम पूरे 10 क्लास उनका देंगे।
अब साथ में आते हैं कि समझ लीजिए एक एग्जांपल और दे देता हूं कि लेवर थ्री के साथ फिर हम क्या करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टीसीएम के थ्योरीज हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं और उसके साथ इसको प्रयोग में लाना है। तो हम यहाँ पर फोर गेट की चर्चा करेंगे कि फोर गेट थ्योरी क्या होता है और फोर गेट एक्यूपंक्चर टेक्निक कैसा होता है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, LI4 और लीवर थ्री, ये दो पॉइंट का कंबाइनेशन करते हैं और चार ये पॉइंट होते हैं, दो हाथों में दो पैरों में, और इस पर काम करते हैं। लेकिन सीखने के लिए आपको कम से कम मुझे 4 घंटे देने पड़ेंगे। आप कहेंगे ये 4 पॉइंट को सीखने के लिए 4 घंटे देना, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि किताबों में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन पूरे विश्व में बहुत बड़े बड़े गुरुओं ने इसका प्रयोग बखूबी क्लिनिक में रिजल्ट देने के लिए किया है। तो वो जो रिजल्ट देने की कला होती है ना, वो डेमोन्स्ट्रेशन से आगे बढ़ती है, प्रैक्टिकल में जाती है, फिर आगे बढ़ती है रेक्टिफिकेशन में जाती है, और आगे बढ़ती है फिर क्लिनिकल होता है। तो ये सारे आपको पार करने पड़ेंगे, इसको समझ आना पड़ेगा कि ये किताब की बातें इम्प्लीमेंट जब करते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो वो हम आपको सिखाएंगे अलग अलग माध्यम से, अलग अलग रिसर्च के माध्यम से। और बहुत सारी इसमें तकनीक शामिल हो जाता है, निडल की तकनीक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो वो निडल के कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिस पर आपको हाथ साफ करना बड़ा जरूरी है। खाली सुई लगाने से काम नहीं होता है, खाली गाड़ी की चाबी ऑन कर देने से गाड़ी नहीं चला करती है। ड्राइवर को पता होना चाहिए उसको कहाँ जाना है, कहाँ मोड़ना है, कहाँ ब्रेक लगाना है। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी होगी क्लिनिकल माहौल में। तो क्लिनिकल माहौल के लिए हमने एक नया तरीका गढ़ा है जिसमें हम आपको ये सारी चीजें सिखाएंगे। आप जब क्लास में होंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, एक मार्कर पेन साथ लेकर बैठना है, कलम कागज लेकर बैठना है, और जिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे वो व्यक्ति आपके साथ होना चाहिए। बस इतनी साधारण सी बात है। तो ये चीजें, फिर हम उसकी कंसल्टेंसी कैसे होती है, काउंसलिंग कैसे होता है, होम केयर कैसे होता है। तो कुल मिला के जब हम किसी एक पॉइंट को पकड़ते हैं तो उस पॉइंट की जो परिधि है, जो सर्किल है, वो फिर हमारा बड़ा से बड़ा होते चला जाता है। जैसे अब अगर हम लेवर थ्री को पकड़ रहे हैं तो लेवर थ्री के साथ में क्या होगा, लीवर थ्री के लोकेशन को सीखेंगे, फिर क्या है उसके इंडिकेशन को सीखेंगे, फिर क्या होगा डिसीज मैनेजमेंट को सीखेंगे, फिर उसके प्रोटोकॉल को सीखेंगे, फिर उसकी ताकत को पहचानेंगे, फिर उसकी ताकत किसके साथ बेहतरीन होते हैं उसको सीखेंगे। समझ लीजिए आप किसी एक व्यक्ति के साथ खड़े हैं, मैं पूछूं कितने हैं तो आप होंगे दो, लेकिन मैं पूछूं कि आप अमिताभ बच्चन के साथ खड़े हैं तो संख्या दो होगी लेकिन ताकतवर होगी। लेकिन अगर अमिताभ बच्चन हट जाए, वहां पर मोदी आ जाए, और फिर पूछूं कि संख्या कितनी है, संख्या तो दो ही है लेकिन आप बहुत ताकतवर हो गए हैं क्योंकि आपका साथी बहुत मजबूत है। तो ये साथी कैसे चुनना होता है ये बड़ा जरूरी है। तो उसके इर्द गिर्द के साथी, बॉडी के डिसीज मैनेजमेंट के साथी, उसके काम आने वाले साथी, और कुछ ऐसे साथी होते हैं जो लगातार प्रोटोकॉल में इस्तेमाल होते हैं। तो उसके कौन कौन से ऐसे साथी है जो लगातार इस्तेमाल होते हैं, तो उसको भी हम साथ साथ सीखेंगे। तो फायदा क्या होता है कि एक ही पॉइंट को हम दो बार सीखते हैं, एक तो इसके साथ में डिसीज मैनेजमेंट सीखते हैं, और एक जब हम मेरिडियन की चर्चा करते हैं तब सीखते हैं। तो हर पॉइंट को हम दो दो प्रकार से लेते चलेंगे, मेरी हर बात दो दो प्रकार से होगी। अगर समझिए किसी पॉइंट पे काम हो रहा है तो वहां पर दो प्रकार हो जाएंगे, एक तो एक्यूप्रेशर का प्रकार, फिर एक्यूपंक्चर का प्रकार। एक्यूपंक्चर सीखेंगे तो फिर उसमें दो बातें हो जाएगी, एक पहले आपको क्या करना है, निडलिंग पेड पे प्रैक्टिस करना है, फिर ह्यूमन बॉडी पे प्रैक्टिस करना है। उसके बाद फिर जब निडलिंग की बात हो जाएगी तो फिर वहां पे दो बात हो जाएगी कि मैनुअल स्टिमुलेशन कैसे देना है और किसी भी प्रकार की डिवाइस से स्टिमुलेशन कैसे देना है। डिवाइस स्टिमुलेशन में फिर दो बातें हो जाएगी कि निडल, अगर कोई पेशेंट विदाउट निडल आएगा तो वहां पर कैसे आप काम करेंगे, तो वहां पर पैडिंग की बात आ जाएगी। पैडिंग में फिर दो बातें आ जाएगी, अगर यूज एंड थ्रो करते हैं तो कैसे करेंगे, और परमानेंट पैड लेकर करते हैं तो सुरक्षित कैसे करेंगे। तो इन सारी चीजों में हर बार के दो दो आयाम रहेंगे। तो उससे क्या होता है कि आप कोई भी चीज को किताबी ज्ञान से निकलकर क्लिनिकल ज्ञान की तरफ बढ़ जाते हैं। तो होता क्या है कि पहले दिन से ही आपको रिजल्ट देने की कला समझ में आ जाती है, पेशेंट को हैंडल करने की कला समझ में आ जाती है, और आप अच्छा क्लिनिक रन करते हैं। सवाल ये नहीं है कि किताब से रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन लोगों के पास अब समय नहीं है। आपको कम समय में जल्दी रिजल्ट देना, बेहतरीन रिजल्ट देना आना चाहिए। तब वो कब होगा, तब होगा जब आपको डिसीजन तुरंत लेना आना हो, जब आपको तुरंत काम करना आना, जब आपको तुरंत पेशेंट को कम समय में सारी बातें समझना आना होता है। तो ये सारी बातें कब होती है, जब आप इस पूरी प्रक्रिया से गुजरते हैं कि पहले आप उसके किताबी ज्ञान को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन वाले
स्तर को, लेवल को पार करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल लेवल को पार करते हैं, उसके बाद रेक्टिफिकेशन लेवल को पार करते हैं, उसके बाद क्लिनिकल लेवल को पार करते हैं, और उसके बाद जितनी गलतियां होती हैं उन गलतियों से आप सीखते हैं, तब जाके आप अच्छे थेरेपिस्ट बनते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास जो CO4 में होगा वो लगभग इसके इर्द गिर्द होगा, और भारत का सबसे बड़ा एक्यूपंक्चर नेडलिंग का प्रोग्राम तो ये होगा ही होगा। और हम इस वक्त बहुत लंबे समय से ये प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं, और हमारे ज़्यादा करके बैचेस जो हैं वो पुराने स्टूडेंट से ही पूरे हो जाते हैं। 100 से ज़्यादा स्टूडेंट हम पर बैच में लेते नहीं हैं, और 100 बैच हमारे 1 या 2 दिन के अंदर भर्ती हो जाते हैं, वो भर चुके हैं। और इसीलिए हमने जो एक्स्ट्रा जब इंक्वायरी आई तो उनको हमने कहा कि यार 2-4 दिन के लिए आप निःशुल्क कर लो, फिर हम देखते हैं कि क्या हम दूसरा बैच बनाएंगे या इस बैच को, स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, वो हम चिंतन करेंगे कुछ दिनों के बाद। तो आप लोग आइए, आप लोगों का स्वागत है निशुल्क। जो लोग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, जो पेड ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मेंशन कर देंगे। हमारे व्हाट्सएप पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन भेजना है, जैसे हम आपको ग्रुप में शामिल कर देंगे, और आप जैसा चाहेंगे वैसे ग्रुप में हम आपको शामिल करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर आप लोग लिख लीजिए, इस पर कॉल सुविधा नहीं है। कॉल सुविधा के लिए मैं आपको अलग नंबर दूंगा। तो हमारा व्हाट्सएप है 9435021306। वापस बोल देता हूं, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वह है 9435021306। इस पर कॉल मत कीजिएगा, इस पर कॉल की सुविधा नहीं है। ये कंप्यूटर ऑपरेटेड व्हाट्सएप फैसिलिटी है, तो इस पर सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको हम लिंक दे देंगे, और जिस ग्रुप में आपको शामिल होना है उसके भी लिंक दे देंगे, वहां शामिल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक संक्षिप्त जानकारी अपनी देनी है। आपको अपना पूरा नाम लिखना है, आपको अपनी उम्र लिखनी है, और साथ में आपको लिखना है कि आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं या कौन से टाउन में आप रहते हैं, और कौन सा स्टेट है आपका, राज्य का नाम लिखना है। और उसके बाद 2 फोन नंबर आपको लिखने हैं, एक व्हाट्सएप नंबर, एक फोन नंबर, वो आपको वहां पर मेंशन करना है, और साथ में देना है जीमेल। सिर्फ जीमेल ही लेंगे, अगर दूसरा याहू या ईमेल हो तो वो ना दें, सिर्फ जीमेल दें हमें। सारी चीज़ों को अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नहीं होने चाहिए। ये सारे आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको ग्रुप में शामिल कर लेंगे, और जिस दिन हमारा निःशुल्क प्रोग्राम होगा उस दिन हम आपको उसका लिंक भी दे देंगे, जिससे कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। और जो लोग हमारे से कोई बात करना चाहते हैं, या जिनके सवाल के जवाब मैं इस वीडियो में नहीं दे पाया, वह 7002506486 पर कॉल कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप सुविधा नहीं है। मैं वापस फोन नंबर बोल देता हूँ, 7002506486। इस पे कॉल कर लीजिएगा, आपकी मदद की जाएगी। तो कुल मिला के संक्षेप में मैंने आपको जानकारी दे दी। साथ रहिए, साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको बाकी चीजें करने से समझ में आ जाएगी। सुनने से हो सकता है बहुत सारी चीजें समझ में आती नहीं है, वो आती है देखने से, करने से, और उस चीजों की प्रक्रिया में शामिल होने से। तो आप सबका मैं मनोज खंडेलवाल तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने सिर्फ 2 दिन में हमारे पूरे बैच को बिल्कुल फुल कर दिया है, और लगातार ऐसा ही करते आ रहे हैं। ये बहुत ही कम होता है कि 2 दिन के अंदर ये 100 लोग रजिस्ट्रेशन करा लें, और आप लोगों ने करा लिया, जिसके कारण हम बाकी लोगों को भी निःशुल्क प्रोग्राम देने में थोड़ा सा सफल होते हैं, और लोगों की मदद करने की पूरी चेष्टा करते हैं। तो आप लोगों की भी मदद जारी रहेगी, तो मैं आज्ञा लेता हूँ, और बाकी बातें होगी फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, सी यू अगेन।